नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। एडिलेड में पहले डे नाइट टेस्ट पर कोरोना का संकट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम की घोषणा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा स्थगित होना तय। और डेनियल मेदवेदेव ने फिर हराया अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। एडिलेड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहले डे नाइट टेस्ट पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। खबर है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कल अपने प्लेयर्स को एयरलिफ्ट करके सेफ जगह पर शिफ्ट किया है। बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज में शामिल खिलाड़ियों को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और क्वींसलैंड से निकालकर सिडनी शिफ्ट कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ESPN क्रिक इन्फो से कहा है कि यह फैसला भारत के खिलाफ सीरीज में किसी भी तरह की रुकावट को दूर करने के लिए लिया गया है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथी संजय बनर्जी मौजूद हैं। संजय दा, हालात को देखते हुए क्या पहला टेस्ट आपको संकट में लग रहा है? देखिए, पूरी कोशिश है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि वो इस टेस्ट को सेफ करा दें और इसीलिए उन्होंने ये एयरलिफ्ट कराया, खास तौर से उन एरिया से जहां पर थोड़ा भी डाउट है कि कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, जैसे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, क्वींसलैंड है। वहां से निकालकर सिडनी के आसपास तमाम प्लेयर्स को शिफ्ट किया गया है क्योंकि वो एरिया ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा है कि वहां पर बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है कोरोना के लिए। पिछली बार भी सुनील, आपको याद होगा कि जब कोरोना के मामले बढ़े थे तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले अपने यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन किया था और लंबे समय तक उनका लॉकडाउन जारी था। तो चिंता की बात यह है कि एडिलेड में पिछले 3 दिनों में तकरीबन 20-25 मामले निकल करके सामने आए हैं और इतने मामले भी बहुत हैं वहां के लोगों को थोड़ा परेशान होने के लिए। और यही वजह है कि थोड़ी बहुत इस बात की गुंजाइश दिखाई देती है कि शायद एडिलेड के टेस्ट को शिफ्ट करना पड़े अगर कोरोना के मामले कम नहीं होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू कर दिया है उन्होंने। यही नहीं, वहां पहुंचने वाले और एडिलेड से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को दूसरी जगहों पर 14 दिन का क्वारंटीन किया जा रहा है। तो ये सब संकेत बताते हैं कि चीजें बहुत स्मूथ नहीं होने वाली हैं। और आप जानते हैं कि एडिलेड में डे नाइट का टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंडिया पहली बार अपने मुल्क से बाहर कोई डे नाइट टेस्ट खेलने वाला है, तो हो सकता है कि एडिलेड के टेस्ट पे कुछ व्यवधान उत्पन्न हो और इस बात की भी गुंजाइश है कि एडिलेड टेस्ट को वो कहीं और शिफ्ट कर दें। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि हालात किस तरह से अगले कुछ दिनों में बदलते हैं। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम रेसिज्म के खिलाफ और एबोरिजिनल कल्चर के प्रति समर्थन दिखाने के लिए बेयरफुट सर्कल यानी नंगे पांव एक सर्कल बनाएगी। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वनडे और टेस्ट टीम के उप कप्तान पैट कमिंस ने सोमवार को इसका ऐलान किया। कमिंस ने कहा, हम सीरीज से पहले बेयरफुट सर्कल बनाएंगे। सिर्फ खेल में ही नहीं, हम निजी जिंदगी में भी नस्लवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि एबोरिजिनल कल्चर के लोगों को बेयरफुट सर्कल से काफी हिम्मत मिलेगी और उन्हें खुश होने का मौका मिलेगा। कमिंस ने कहा कि हम अपनी तरफ से जो हो सकेगा करेंगे। इससे पहले इस साल इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवर्स की सीरीज में वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने ऑस्ट्रेलियन टीम की जमकर आलोचना की थी। होल्डिंग ने ब्लैक लाइव्स मैटर के सपोर्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम के नी बेंड नहीं करने पर आलोचना की थी। वहीं सितंबर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में मैच से पहले बेयरफुट सर्कल बनाकर एबोरिजिनल कल्चर को सपोर्ट किया था। पिछले हफ्ते शेफील्ड शील्ड में टीमों ने भी एक जगह इकट्ठा होकर बेयरफुट सर्कल बनाया था, जबकि विमेंस बिग बैश लीग में महिला क्रिकेटर्स ने ब्लैक लाइव्स मैटर के सपोर्ट में नी बेंड किया था। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डोमेस्टिक सीरीज के लिए कल टीम अनाउंस कर दी। केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट को T20 सीरीज में रेस्ट दिया गया है। वहीं कोलिन मनरो को टीम में शामिल नहीं किया गया है। वेलिंगटन के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को पहली बार T20 टीम में शामिल किया गया है।
न्यूजीलैंड को विंडीज के खिलाफ 3 टी20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। 2020 की शुरुआत में भारत के खिलाफ डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को भी टी20 में शामिल किया गया है। जेमिसन ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट में 9 विकेट लिए थे, वहीं 2 वनडे में 3 विकेट चटकाए थे। तेज गेंदबाज टिम साउदी टी20 टीम की कमान संभालेंगे। बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स की भी न्यूजीलैंड टीम में वापसी हुई है। ग्लेन ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि हम विलियमसन और बोल्ट को टेस्ट मैच में फ्रेश रखने के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नजर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है। सीरीज की शुरुआत 3 टी20 मैचेस से होगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का अगले साल की शुरुआत में टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा अक्टूबर तक टलना तय है। टॉप प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी और खर्चों को देखते हुए इसके फिलहाल अक्टूबर तक टलने की उम्मीद है। मीडिया रपटों के अनुसार जनवरी-फरवरी में होने वाला यह दौरा अब अक्टूबर में हो सकता है, जिसके बाद भारत में टी20 विश्व कप होना है। सोर्सेज की माने तो अगले साल की शुरुआत में इंग्लैंड टीम को श्रीलंका और भारत में सीरीज खेलनी है। इसके अलावा कुछ प्लेयर्स बिग बैश लीग में भी व्यस्त रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 3 मैचों की सीरीज के सारे मैच कराची में ही हो सकते हैं। इंग्लैंड ने आखिरी बार 2005 में पाकिस्तान में खेला था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के 16 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जून महीने में फुटबॉल बहाल होने के बाद से किसी एक सप्ताह में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। लीग ने कहा कि 9 से 15 नवंबर के बीच 1200 से अधिक प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ की जांच की गई। पॉजिटिव पाए गए लोगों के नाम का खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन वे 10 दिन के आइसोलेशन में रहेंगे। उधर यूरुग्वे के लुइस सुआरेज और गोलकीपर रॉड्रिगो मुनेज कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। यूरुग्वे फुटबॉल फेडरेशन ने ये जानकारी दी है। नेशनल टीम के एक स्टाफ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों प्लेयर्स ब्राजील के खिलाफ कल खेले गए साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नहीं खेल सके। डेनियल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स के दूसरे दिन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 6-4 से हरा दिया। वहीं नोवाक जोकोविच ने पहली बार फाइनल्स में पहुंचे डिएगो को 6-3, 6-2 से मात दी। जोकोविच और मेदवेदेव का सामना आज हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जा रहे हैं। अगले साल से एटीपी फाइनल्स इटली के टुरिन में होगा। पिछले 12 साल से ये लंदन में होता आया है। डोमिनिक थिएम और राफेल नडाल ने भी अपने शुरुआती मुकाबले में जीत दर्ज की। थिएम ने गत चैंपियन स्टेफानोस को हराकर शानदार शुरुआत की, जबकि स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल ने भी जीत के साथ आगाज किया। पिछले साल फाइनल में सित्सिपास के खिलाफ थिएम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। एक अन्य मुकाबले में नडाल ने पहली बार टूर्नामेंट में खेल रहे आंद्रे रुबलेव को आसानी से हरा दिया। अर्जेंटीना के श्वार्ट्समैन ने इस साल कोई खिताब नहीं जीता और वो पहली बार एटीपी फाइनल में पहुंचे थे। वो इटालियन ओपन के फाइनल में जोकोविच से हार गए थे। एटीपी फाइनल अगले साल इटली के ट्यूरिन में होगा, जो पिछले 12 साल से लंदन में हो रहा है। दुनिया के नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी डस्टिन जॉनसन ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। जॉनसन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को 2 शॉट से तोड़ा। जॉर्डन स्पीथ ने भी 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी। जॉनसन ने 5 शॉट से जीत दर्ज की, जो 1997 में वुड्स के रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इस टूर्नामेंट को अप्रैल से पोस्टपोन करके इस महीने आयोजित किया गया। कैमरन स्मिथ ने भी अंतिम दौर में 3 अंडर 69 के स्कोर से कुल 15 अंडर का स्कोर बनाया और ज्वाइंट सेकंड पोजीशन पर रहे। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।